Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Today we are in another class of grammar. In grammar's class we are going to learn tenses, and in tenses we have our topic that is present perfect and continuous tense. आज का हमारा tense है present perfect and continuous tense. ये 9th number tense है. 10th number tense है. This is 10th number tense. और इसके बाद दो और tenses होते हैं 11 and 12 and then tenses are complete. प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस टेंस, जैसा कि इसके नाम से जाहिर है कि ये प्रेजेंट है यानी हाल का टेंस है, हाल के बारे में बताएगा, मौजूदा वक्त के बारे में बताएगा, और परफेक्ट भी है ये यानी कामिल भी है यानी कोई काम हो चुका है, और ये कंटिन्यूअस भी है यानी कि इसमें कोई काम चल भी रहा है. ये क्यों कि ये प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस टेंस है, इसलिए हम डिटेल में जाएंगे इसके. सबसे पहले तो इस टेंस में टाइम इस्तेमाल होता है. टाइम के साथ साथ टाइम बताने के लिए उर्दू में से इस्तेमाल होता है. मैं आज से जा रहा हूँ, वो कल से आ रहा है, मैं 2 घंटों से जा रहा हूँ, वगैरह वगैरह. उर्दू में से इस्तेमाल होता है. पर इंग्लिश में दो मुख्तलिफ प्रीपोजिशंस हैं जिसके रूल्स थोड़े से कम्प्लेक्स हैं और स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल से समझ में आते हैं. तो अगर आपको भी समझ में नहीं आ रहा कि सिंस कहाँ यूज़ होता है और फॉर कहाँ यूज़ होता है, नो प्रॉब्लम, सबको ये प्रॉब्लम आती है. टाइम के अलावा वर्ब में इंग फॉर्म इस्तेमाल होता है क्योंकि ये कंटिन्यूअस भी है. अभी हैव बिन, फॉर एग्जाम्पल आई हैव बिन गोइंग सिंस 2000, मैं 2000 से जा रहा हूँ. तो इसमें क्या इस्तेमाल हो रहा है, हैव है जो परफेक्ट है और बिन है जो थर्ड फॉर्म है, क्योंकि परफेक्ट टेंसेस के साथ हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं. फिर हमारे पास एक्शन वर्ब है, उस एक्शन वर्ब में इंग फॉर्म इस्तेमाल हो रहा है, इसीलिए ये प्रेजेंट है, हाल में हो रहा है, परफेक्ट है, थर्ड फॉर्म भी उसमें यूज हो रहा है, और कंटिन्यूअस भी है, इसलिए इंग फॉर्म हो रहा है, क्योंकि कंटिन्यूअस तमाम टेंसेस में हम इंग फॉर्म इस्तेमाल करते हैं. अभी जैसा कि आपको मालूम है कि टेंसेस पढ़ने के लिए या एवेल्युएट करने के लिए कि टेंसेस किसी को कितने अच्छे तरह से आते हैं, दो चीज़ें मालूम करना लाजमी है. वो दो चीज़ें कौन सी हैं? पहला तो किसी भी बंदे को उस टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स आने चाहिए और वो कौन से सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल होते हैं. दूसरे नंबर पर उसकी उर्दू निशानियाँ. अभी हम पहली बात पर चलते हैं, उसके हेल्पिंग वर्ब्स फर्स्ट थिंग. दूसरे नंबर पर हम उसकी उर्दू निशानियां डिस्कस करेंगे. पहला, इसके हेल्पिंग वर्ब्स दो होते हैं, हैज बिन और दूसरा हैव बिन. हैज बिन किसके साथ इस्तेमाल होता है? जैसे परफेक्ट टेंस में हमने पहले सीखा था हैज किसके साथ और हैव किसके साथ, और यहाँ पर अभी हम पढ़ेंगे हैज बिन किसके साथ. ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ हैज बिन लगेगा. ही हैज बिन गोइंग सिंस मॉर्निंग, शी हैज बिन गोइंग सिंस मॉर्निंग, इट हैज बिन गोइंग सिंस मॉर्निंग, Ali has been going since morning, और have been. have been इनके साथ I, we, you, they और plural के साथ have been लगता है. Understood? नेक्स्ट बात है हमारी उर्दू निशानियाँ. जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की उर्दू निशानियाँ होती हैं रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूँ वगैरह. इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की भी सेम निशानियाँ होती हैं. जुमले के आखिर में यही निशानियाँ लगेंगी जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लगती हैं. अभी एग्जांपल्स के साथ हम इस पूरे टेंस को सही तरीके से एवेल्युएट करेंगे कि हर सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है. अफर्मेटिव सेंटेंस में किस तरह से यूज होता है, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, विच, व्हाट, हुज, हुम, व्हाई, हु, वेयर, ईटीसी. इन तमाम सेंटेंसेस में क्या स्ट्रक्चर होता है. पर ये सेंटेंसेस पढ़ने से पहले हमारे पास सबसे अहम बात है कि टाइम, इसमें टाइम लगता है. और टाइम में उर्दू में तो इजी है कि भाई सबके साथ से लगा लिया, पर इंग्लिश में कम्प्लेक्स होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है स्टूडेंट्स को, क्योंकि दो प्रीपोजिशंस हैं जिनको रूल्स के मुताबिक सही से इस्तेमाल करना होता है. वो दो प्रीपोजिशंस कौन सी हैं? एक है सिंस, दूसरा है फॉर. ये प्रीपोजिशंस. सिंस इस्तेमाल होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, नुक्ताए वक्त, यानी कोई एग्जैक्ट नुक्ता हो जहां से कोई चीज शुरू हो रही हो, वहां पर हम इस्तेमाल करेंगे. दूसरे नंबर पर पीरियड ऑफ टाइम, मुद्दत या अरसे के लिए, यानी वक्त कितना है, ड्यूरेशन.
यानी कब से शुरू होकर कब तक खत्म हो रहा है, और वो पूरा एज अ होल कितना है, वो ड्यूरेशन होती है, वो आप बताएंगे कि उसके साथ फोर लगेगा। और कोई चीज कहाँ से शुरू हो रही है वहां पर सिंस लगेगा, पॉइंट ऑफ टाइम। मिसाल के तौर पर 2020 है तो 2020 एक पॉइंट से शुरू हुआ है और एक पॉइंट पर खत्म हो जाएगा। जो चीज एक पॉइंट से शुरू हो वहां पर सिंस लगता है। और 4 जहां पर एक ड्यूरेशन हो, 3 घंटे ये ड्यूरेशन है, और 3 बजे ये पॉइंट है। 3 बजे 3 घंटे, 3 घंटे ड्यूरेशन है, यहाँ से शुरू हुई ड्यूरेशन, यहाँ पर खत्म हुई। और 3 बजे यानी शुरू हुई एंड इट गोज ऑन, वो चलती रहेगी 3 बजे, मतलब एग्जैक्ट रहेंगे इस 3 बजे। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस लगाएंगे और पीरियड ऑफ टाइम के लिए मुद्दत और या अरसे के लिए फोर लगाएंगे। अभी ये चीज समझने के लिए थोड़ा और भी कम्प्लेक्स होता है, मुश्किल होता है, सबको मुश्किल आती है जैसे मैंने पहले बताया, इसलिए परेशान होने की कोई बात नहीं। ये मसला आपका ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस से हल हो सकता है। एक प्रैक्टिस और दूसरा रीडिंग। जितनी ज्यादा आप रीडिंग करेंगे उस रीडिंग से ऑटोमेटिकली आपका सिंस और फोर का इशू बिल्कुल सोल्व हो जाएगा। टेंसेस में सबसे इंपॉर्टेंट टेंसेस या फिर हम ये कहें कि मुश्किल जो होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। बाकी टेंसेस में कोई भी चीज मुश्किल नहीं है, बस मैकेनिज्म सीख लेना। और आखिर वाले टेंसेस में सिंस और फॉर का इशू होता है, बाकी कोई भी चीज टेंसेस में मुश्किल नहीं होती। फिर भी इस एक्सप्लेनेशन को आप दोबारा सुने और फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आए तो फिर आप इन चीजों पर प्रैक्टिस करें ज्यादा से ज्यादा, यही आपके लिए काफी होगा। और फिर आपके एक्सपीरियंस से आपको मालूम होता जाएगा कि किसके साथ हमने सिंस लगाना है और किसके साथ फॉर लगाना है। सिंस लगेगा येस्टरडे के साथ और इससे रिलेटेड और कुछ, येस्टरडे इवनिंग, सिंस मॉर्निंग, सिंस नाइट, सिंस आफ्टरनून, सिंस डिनर, डिनर का टाइम होता है ना, सिंस डिनर, सिंस आफ्टर, सिंस ब्रेकफास्ट, सिंस सपर, शाम के खाने को सपर कहते हैं। सिंस यानी इससे रिलेटेड जो भी है उनके साथ आप सिंस इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है जनवरी, यानी कि पूरे मंथ, सिंस दिसंबर, सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, सिंस मार्च, सिंस अप्रैल, सारे मंथ्स के साथ भी आप सिंस इस्तेमाल करेंगे। फिर है मंडे, सारे डेज के साथ सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस वेडनेसडे, सिंस थर्सडे, सिंस फ्राइडे, सिंस सैटरडे, सारे डेज के साथ भी सिंस इस्तेमाल होगा। इनमें आप प्रैक्टिस करेंगे, आपकी वाफर प्रैक्टिस हो जाएगी और बाद में आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगा कि सिंस कहाँ लगाना है और फॉर कहाँ लगाना है। उसके बाद सिंस फर्स्ट डेट, सेकंड डेट, थर्ड डेट, फोर्थ डेट, 31st डेट, सिंस 1st of January, सिंस 1st of February, सिंस 3rd of March, सिंस 4th of April, etc. ये आप डेट्स के साथ भी सिंस लगाएंगे। और ईयर्स के साथ सिंस 1987, सिंस 1988, सिंस 2012, सिंस 2002, सारे ईयर्स के साथ भी ये लगाएंगे। और 1 o'clock, since 1 o'clock, since 1 p.m, since 2 p.m, since 3 o'clock, etc. इन सब के साथ भी आप since इस्तेमाल करेंगे। तो ये बारी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी और उसके बाद आपको इशू नहीं होगा कि since कहाँ लगाना है और for कहाँ लगाना है। नेक्स्ट है हमारे पास फोर। फोर कहाँ लगता है? फॉर 1 day, फॉर 2 days, फॉर 3 days, फॉर 4 days, etc. फॉर मंथ्स के साथ जैसे फॉर 2 months, फॉर 3 months, फॉर 4 months, फॉर 5 months, etc. डेज के साथ फॉर 3 days, फॉर 4 days, फॉर 5 days, फॉर 6 days, etc. 4 days, 5 days, whatever. ईयर्स के साथ अगर हम ईयर्स लगा रहे हैं, मतलब जनरली नाम नहीं है ईयर का, ऐसे फॉर 5 years, फॉर 6 years, फॉर 7 years, फॉर 8 years, etc. सम ईयर्स के साथ भी फोर लगेगा। तो ये सिंस और फोर का कंसेप्ट आई होप आपका 100% क्लियर हो चुका होगा। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा आए। नेक्स्ट अभी जाते हैं हम एग्जांपल्स की तरफ। हमारे एग्जांपल्स, आई हैव बीन गोइंग सिंस 2000। अभी सबसे पहले सब्जेक्ट लगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर एक्शन वर्ब जिसमें हमने इंग फॉर्म इस्तेमाल किया है, और फिर सिंस क्योंकि 2000 है साल का नाम है। मैं 2000 ईस्वी से जा रहा हूँ, 2000 से जा रहा हूँ। We have not been falling since evening. हम शाम से नहीं गिर रहे हैं। नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव, have you been forgetting me for an hour? क्या आप मुझे घंटे से भुला रहे हैं?
Has he not been playing game since yesterday? क्या वो कल से खेल नहीं खेल रहा है या गेम नहीं खेल रहा है? Which girl has been going since Wednesday? कौन सी लड़की बुध से जा रही है? Whose son has been calling since second यानी डेट. किसका बेटा 2 तारीख से बुला रहा है? Whom has she been defeating since 2024? किसे वो 2024 से शिकस्त दे रही है या हरा रही है? Why have they been speaking since 2 o'clock? क्यों वो 2 बजे से बात कर रहे हैं? Who has been cleaning for 3 months? कौन 3 महीनों से सफाई कर रहा है? Interrogative WH words में. Where has Ramesh been doing shopping in Larkana for 20 days? कहाँ रमीज 20 दिनों से लाड़काना में खरीदारी कर रहा है? तो ये था आज का हमारा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस टेंस. अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप सवाल पूछ सकते हैं. प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर नेक्स्ट वीडियोस. थैंक यू सो मच.